अरमान, पहले आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए कल कौन कौन सी कंपनीज के नंबर्स आए हैं और कैसे रहे? जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले नतीजों की अगर आप बात करें तो बजाज ऑटो के नतीजे आते हुए दिखे हैं। आपको नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 5.5% के आसपास बढ़कर आई है, जो कि इन लाइन है, अनुमान के मुताबिक ही है। और बाकी अगर आप बाकी सब पैरामीटर्स पर देखें तो जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर आए हैं। मार्जिन जो है 17.2% से इंप्रूव होकर 19.8% पर आते हुए दिखे हैं, जो कि हमारा अनुमान 19.1% का था। LTI माइंट्री यहाँ पर अनुमान के मुताबिक नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 2% के आसपास बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफे की मार्जिन की बात करें तो वो 16.7% से कम होकर 16% पर आती हुई दिखी है, हालांकि जो अनुमान था वो 15.6% का था। विप्रो यहाँ पर ये अनुमान से थोड़े कमज़ोर आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 1.5% के आसपास गिरकर आती हुई दिखी है। कंज्यूमर मार्जिन की बात करें तो 15.2% से गिरकर 13.7% पर आते हुए दिखे हैं, हालांकि जो अनुमान था वो 15.8% का था। इंडसइंड बैंक यहाँ पर अगर आप देखें तो मिक्स सेट ऑफ नतीजे आपको दिख रहे हैं। NII लगभग 18% बढ़कर आई है। मुनाफे में 22% के आसपास का उछाल है। और प्रोविजंस की अगर आप बात करें तो वहाँ पर लगभग 15% के आसपास की आपको गिरावट दिखेगी। बंधन बैंक यहाँ पर अगर आप बात करें तो एक्सपेक्टेशंस अगर आप देखें सभी पैरामीटर पर एक्सपेक्टेशंस से कमज़ोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। NII लगभग 11.5% बढ़कर आई है। मुनाफा देखेंगे, मुनाफा लगभग 750 करोड़ का अनुमान था, मुनाफा 720 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। और निम्स जो हैं वो यहाँ पर 7.3% से गिरकर 7.2% के आसपास आते हुए दिखे हैं। एस्ट्रल लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखें जो अनुमान था उससे थोड़े से कमज़ोर आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 16% बढ़कर आई है। मार्जिन जो है वो 12.3% से इंप्रूव होकर 16.1% पर आते हुए दिखे, हालांकि अनुमान भी इंप्रूव होने का ही था, 16.5% का था। OFSS की बात करें तो वहाँ पर आय लगभग 1% गिरकर आती हुई दिखी है। मार्जिन अगर आप देखें तो 41.2% से गिरकर 37.3% पर आते हुए दिखे हैं। परसिस्टेंट सिस्टम अनुमान के मुताबिक नतीजे हैं। आय लगभग 4% बढ़कर आई है। मार्जिन 12.8% से इंप्रूव होकर 13.7% पर आते हुए दिखे हैं। अनुमान जो अगर आप देखें तो 14.1% का था। और अंत में ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, यहाँ पर नेट प्रीमियम अर्न में 12% के आसपास की बढ़ोतरी है। और अगर आप देखिए क्लेम रेशियो जो अगर आप देखें 72.8% से गिरकर 70.7% पर आता हुआ दिखा है, हालांकि जो अनुमान था वो 73% का था। ऑलराइट, चलिए, तो ये वो नंबर्स हैं जो बाजार बंद होने के बाद आए हैं और ऑफ कोर्स मार्केट जब खुलेगा तो उस पर रिएक्ट करेगा। नुपुर, चलिए आपकी बारी है मॉर्निंग। अब बताइए FMCG दिग्गज ITC, HUL, नेस्ले सब नंबर्स पेश करने वाले हैं, क्या एक्सपेक्टेड है? बिल्कुल, मैनेजमेंट की कमेंट्री सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट रहने वाली है डिमांड को लेकर, क्योंकि फेस्टिव सीजन आने वाला है तो वो इम्पोर्टेंट रहेगी। तीनों के मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। लेकिन ITC के साथ शुरुआत करें तो यहाँ पे नतीजे अच्छे आते हुए दिखेंगे। कंपनी की आय करीबन 4.5% से बढ़कर आने की उम्मीद है। कामकाजी लेवल पे 9% की बढ़त लेके चल रहे हैं। मार्जिन में 200 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट हो सकता है। 38% के मार्जिन इस बार आने की उम्मीद है। और मुनाफा भी देखें तो 11% से इस क्वार्टर में बढ़कर आ सकता है। सबकी नजरें सिगरेट वॉल्यूम्स पर रहती है। इस बार अनुमान है कि 5 से 6% की ग्रोथ वहाँ पे आते हुए दिखेगी। FMCG में भी अब से भी कंट्रीब्यूशन बढ़ता हुआ दिखा है, तो यहाँ पर भी 8% की उम्मीद लेके चल रहे हैं। और होटल कारोबार में देखें तो 11% की ग्रोथ यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड है। HUL में यहाँ पे थोड़े सपाट काइंड ऑफ नतीजे आपको आते हुए दिखेंगे, क्योंकि कंपनी की आय सिर्फ 3% की ग्रोथ यहाँ पे लेके चल रहे। कामकाजी लेवल पे 6% की ग्रोथ आ सकती है। मार्जिन में 50 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट आप देख पाएंगे। करीबन 23.5% के मार्जिन आ सकते हैं। मुनाफा बिल्कुल फ्लैट रहने वाला है इस क्वार्टर में। वॉल्यूम्स का अनुमान 3% के आसपास का है, तो बिल्कुल फ्लैट नतीजे या म्यूटेड कह सकते हैं यहाँ पे HUL की तरफ से आ सकते हैं। नेस्ले यहाँ पर देखें तो नतीजों से उम्मीद यही है कि अच्छा क्वार्टर रहने वाला है कंपनी के लिए। कंपनी की आय करीबन 10% से इस क्वार्टर में बढ़कर आ सकते हैं। कामकाजी लेवल पे 12% की ग्रोथ रहेगी। मार्जिन 23% के रहेंगे। और मुनाफा भी देखें तो 15% की ग्रोथ लेकर चल रहे हैं। वॉल्यूम्स, घरेलू वॉल्यूम्स करीबन 7% की जो ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेड है। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री तीनों कंजम्पशन के बड़े दिग्गज है तो इंपॉर्टेंट रहेगी, स्पेशली रूरल डिमांड और इलेक्शन ईयर में एंटर हो रहे, तो ये कमेंट्री पे नजर रखनी, साथ ही साथ मार्जिन आउटलुक पर। चलिए, तो उनके नंबर्स पर रहेगी नजर एंड ऑफ कोर्स जैसे नुपुर कह रही थी कमेंट्री पर हमारी तो नजर रहेगी। लेकिन अरमान, बैक टू यू। अब जरा बताइए, कुछ और भी नंबर्स आने वाले होंगे, ट्रिगर्स और बाकी खबरें कहाँ से इम्पैक्ट दिखाएंगी? बिल्कुल, कई सारे नतीजे आज भी हैं, जिसमें सबसे पहले निफ्टी की अगर आप बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, नेस्ले, अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे आते हुए दिखेंगे। F&O में आपको कोफोर्ज, हैवेल्स इंडिया, एम्फेसिस, वोल्टास, टाटा कम्युनिकेशन, PVR आइनॉक्स और यूनाइटेड ब्रेवरीज जैसी कंपनियां हैं जिनके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। नेस्ले यहाँ पर बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ दूसरे अंतरिम डिविडेंड और शेयर विभाजन यहाँ पर विचार किया जाएगा। और अगर आप देखें सागर सीमेंट में बोर्ड बैठक में आज नतीजों के साथ साथ जो है शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट करने पर जो है वो वहाँ पर विचार किया जाएगा। सैटर्न क्रेडिट केयर नेटवर्क,
फंड जुटाने पर विचार है। ग्लोबल सर्विसेज, यहाँ पर भी फंड जुटाने पर विचार है। सामी होटल, इनका 50% का जो एंकर लॉक इन है 30 दिन का, वो खत्म होता हुआ दिखेगा। एक्स डेट है टीसीएस में इंटरिम डिविडेंड नो का है। आईपीओ और ओएफएस अपडेट के हिसाब से अगर आप देखें आईआरएम एनर्जी, जहां पर अगर आप पहला दिन का अगर आप देखें ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 1.7 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा 1.8 टाइम्स और क्यूआईबी का अगर आप देखें तो पूरा बढ़ता हुआ दिखा है। हुडको का ओएफएस, आज रिटेल कैटेगरी के लिए ओएफएस जो है खुलेगा, जिसमें फ्लोर प्राइस जो है 79 का है और नॉन रिटेल कैटेगरी में 210% का सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है। खबरों पे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर 29 दिसंबर के बाद एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होगा जनवरी सीरीज के लिए, और ये जो हमारी जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिसर्च थी उसका इम्पैक्ट होता हुआ दिखा है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक मंथली बिजनेस अपडेट्स की बात करें, सितंबर में 1% के आसपास जो है वहाँ पर कमी आती हुई दिखी है एलसीएल वॉल्यूम्स में, और एफसीएल वॉल्यूम्स की बात करें तो वहाँ पे 3% के आसपास की आपको बढ़त दिखेगी। मैस्टेक, यहाँ पर यूके की जीडीएस, जो कि अगर आप देखें गवर्नमेंट डिजिटल सर्विस है, उनसे कंपनी के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, और ये अगर आप देखें वन लाइन प्रोग्राम के लिए टेक्निकल सर्विसेज डेस्क जो है उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो करते हुए दिखे हैं। वेल्सपन कॉप कंपनी को मध्य पूर्व से LSAW पाइप्स जो हैं उसके बिड्स के लिए इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। डाबर, यहाँ पर अमेरिका में कंपनी की सब्सिडरी पर लिटिगेशन जो है वो आता हुआ दिखा है। अमेरिका और कनाडा में फेडरल और स्टेट दोनों अदालतों में जो मामला जो है दाहिर होता हुआ दिखा है। लगभग अगर आप ऐसे देखें 5400 ऐसे मामले हैं जहां पर इसका जो है केस होता हुआ दिखा है। सफारी इंडस्ट्रीज, यहाँ पर 1 नवंबर को बोर्ड बैठक है, यहाँ पर बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा। पावर मैक प्रोजेक्ट्स जो है यहाँ पर कंपनी को QIP के जरिए फंड जुटाने पर जो है मंजूरी दी जाएगी। और बल्क डील्स की तरफ बात करें तो दिवगी टॉक ट्रांसफर्स, जहां पे बायर्स ICICI प्रू ने लगभग 6 लाख शेयर जो है वो खरीदे हैं।